तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके नए यूट्यूब चैनल फार्मा 4050 में। तो आज हम इस वीडियो में डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में जानेंगे कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है क्या, इसका यूज कब और कहाँ होता है, इसकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या क्या प्रिकॉशन हैं, इनकी डोज क्या होती है और क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं। तो जानेंगे सारी बातें। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है वो एक प्रकार का स्टेरॉइड्स ड्रग्स है, जिसको कि ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है वो एक प्रकार का स्टेरॉइड्स ड्रग्स है, जिनको ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड्स नाम के भी जाना जाता है। अगर हम बात कर लें तो इनको दोनों रूट से दिया जा सकता है, IM और IV दोनों रूट से पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। अब हम इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में बात कर लें तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि डेक्सा, डिक्सोना, डेक्सासोन, डेक्साजी, डेक्सालैब, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। और इनमें भी सबसे पॉपुलर है डेक्सा यानी कि डिक्सोना। डेक्सा और डिक्सोना जो है सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है, जो कि सबको पता होता है ये नाम। चलिए अब हम इनके यूज के बारे में जान लेते हैं कि जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है इसका यूज कहाँ कहाँ और कब कब करते हैं। तो जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है वो लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग्स है। बहुत सारे इमरजेंसी केस में डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज किया जाता है, इसलिए इसको लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन में किया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन हो, एलर्जिक कंडीशन हो, जैसे कि स्किन से रिलेटेड कोई भी कंडीशन हो, डिसऑर्डर हो, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रैशेज, स्किन पर फोड़े फुंसी फफोले हो जाना, खुजली होना, एलर्जिक रिएक्शन, हनी बी बाइट, अगर मधुमक्खी ने काट लिया हो तो उस केस में भी हम इनका यूज करते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, थोड़े थोड़े करके पेशेंट सांस ले रहा हो, उस केस में हम इनका यूज करते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, यानी कि किसी पेशेंट को नोजिया है, घबराहट हो रहा हो, उल्टी जैसा लग रहा हो, अगर ओंडासिट्रोन देने से आराम ना मिल रहा हो तो ओंडासिट्रोन के साथ साथ डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का भी यूज किया जाता है, पेशेंट को लगाया जाता है, जिससे कि पेशेंट को जल्दी रिकवर मिलता है, जल्दी आराम होता है। इसके साथ साथ इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, ब्लड इन्फेक्शन हो, कैंसर हो, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, उनमें इनका यूज किया जाता है। कीमोथेरेपी में भी इनका यूज किया जाता है। तो ये हो गए कुछ उनके यूजेज। अब हम जान लेते हैं इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि प्रिकॉशन के बारे में कि किनको किनको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है, किनको नहीं लगा सकते हैं। तो पास्ट एलर्जिक रिएक्शन, अगर किसी भी पेशेंट को ये इंजेक्शन पहले कभी रिएक्शन किया हो तो उस पेशेंट को ये इंजेक्शन कभी भी नहीं लगाएंगे। लीवर, किडनी या हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर हो, डिजीज हो, उस पेशेंट को हम ये इंजेक्शन नहीं देंगे। हाई ब्लड प्रेशर, पेशेंट का बीपी बढ़ा होगा, उस केस में इसको हम नहीं इंजेक्ट करेंगे। इपिलेप्सी, ग्लूकोमा, स्टमक अल्सर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब यानी कि जैसे जो हड्डियां होती हैं इस केस में भंगुर हो जाती हैं, बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, इस केस में हम इनका यूज नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत ही इमरजेंसी यानी कि जब ज़्यादा ज़रूरत होती है, इमरजेंसी होता है, तो उस केस में डॉक्टर अपने प्रिकॉशन के अनुसार अपनी देखरेख में इसका यूज प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको अवॉइड ही किया जाता है। तो चलिए अब हम इनके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। स्किन रैशेस, स्किन पर खुजली होना, चिकत्ते आना, फास्ट ब्रीथिंग, पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेने लग सकता है,
हाई ब्लड प्रेशर, इसमें जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो गेन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक्सेस यूरिनेशन, यानी कि जो यूरिन की मात्रा का यूरिनेशन है, यानी कि एक्सेस यूरिनेशन यानी कि पेशाब की मात्रा बढ़ जाना, जल्दी जल्दी पेशाब होना। मेंटल प्रॉब्लम, और कई प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। चलिए अब हम इनके डोज के बारे में बात कर लेते हैं कि जो डॉक्टर हैं पेशेंट को कैसे कैलकुलेट करके पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं, ये डोज देते हैं। तो जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है, इसका जो एडल्ट डोज है वो 4 to 20 mg है, यानी किसी भी एडल्ट को हम 4 to 20 mg दिन भर में दे सकते हैं। लेकिन बच्चे को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका डोज है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.05 से लेकर के 0.5 ml यानी mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है। मान लीजिए जो हमारा बच्चा है वो है 10 किलो का, अगर हम उसके वेट को 10 kg को मल्टीप्लाई करें 0.05 से, तो आएगा हमारा रिजल्ट 0.5। यानी अगर आपके पास 2 ml का वायल है डेक्सामेथासोन का, तो उसमें से हम पेशेंट को 0.5 ml करके इंजेक्ट करेंगे। ये सही डोज है पेशेंट को, बच्चे को इंजेक्ट करने का। बड़ों में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बच्चों में ही डोज कैलकुलेट करना होता है, जो कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो इंजेक्शन है या टैबलेट कैप्सूल, जो भी दवाएं हैं, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना बहुत ही हाईली इफेक्टिव होता है। तो हम जान लेते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। जनरली जैसा कि आपको पता है, जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है, इसका आईवी और आईएम दोनों रूट से यूज किया जाता है। अगर जो क्वांटिटी है 4 ml से कम है, तो हम उसको आईएम रूट से प्रीफर करेंगे, डॉक्टर आईएम रूट से प्रीफर करते हैं। अगर 4 यानी कि जो 4 ml से ज़्यादा की क्वांटिटी है, 4 ml से ज़्यादा क्वांटिटी में पेशेंट को इंजेक्ट करना है, तो आईवी रूट यूज किया जाता है, ज़्यादातर यूज किया जाता है। और इस केस में भी जैसे कि अगर ज़्यादा यूज करना है, 4 ml से ज़्यादा मात्रा में यूज करना है, तो इसको नॉर्मल सेलिन वाटर यानी एनएस या तो डीएनएस के साथ, जो डीएनएस या ओआरएनएस की 500 ml की बॉटल आती है, उसके साथ डिजोल्व करके आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू, ड्रिप के थ्रू पेशेंट को चढ़ाया जाता है, जिससे कि पेशेंट को जल्दी रिकवर मिलता है, जल्दी आराम मिलता है, पेशेंट जल्दी ठीक होता है। और जैसे कि किसी प्रकार का कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, तो उस केस में डेक्सामेथासोन और जो फिनिरामाइन यानी कि एविल इंजेक्शन करके आता है, उसको दोनों मिक्स करके पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं, या तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग भी पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है। किसी भी प्रकार का बोन ज्वाइंट हो, यानी कि बोन ज्वाइंट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, जैसे कहीं पर भी जो बोन है उनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो, तो ज्वाइंट में, डायरेक्ट ज्वाइंट में जो इंजेक्शन है उसको इंजेक्ट किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सॉफ्ट टिश्यू में डायरेक्ट इसको इंजेक्ट किया जाता है। अगर अस्थमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो थियोफाइलिन या इटोफाइलिन के साथ भी जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है, इसे दिया जाता है। तो ये थी कुछ छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में। तो आप नीचे कमेंट कर बताइएगा कि जो वीडियो है और जानकारी है कैसा लगा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा जरूर, खराब लगी हो तो भी कमेंट करिए कि कैसा लगा वीडियो। और वीडियो में कोई परेशानी आई हो, दिक्कत आया हो, या जानकारी में कोई दिक्कत रही हो, तो कमेंट करें, हम उसको सुधारने का कोशिश अवश्य करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देखते आ ही गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।